नमस्कार दोस्तों, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेट की सबसे आसान एंड इजी ट्रिक्स बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। अभी हम सीख रहे हैं अपवर्त और अपवर्तक। ठीक है, तो अपवर्त मीन्स गुणज होता है, जिसका अपवर्त का दूसरा नाम ही गुणज होता है। ठीक है, और अपवर्तक पहले अपवर्त समझ जाएंगे, उसके बाद अपवर्तक की क्लास में बताया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अपवर्त होता क्या है? ठीक है, अगर पूछे कि 3 का अपवर्त लिखे तो 3 के पहाड़ा में जो जो संख्या है वो सबको पहाड़ा काउंट कर करके लिख देंगे। ठीक है, और 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे और फिर पढ़ के लिख देंगे। 7 का अपवर्त लिखे तो 7 का पहाड़ा जितना भी आएगा वो सब आगे जितना प्रोसेस तक जाते जाएगा वो सबको लिख देंगे। ठीक है, 3 का अपवर्त इस तरह से लिख देंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 डॉट जितना हम चाहे उतना लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा कि 3 का अपवर्त लिखे। ठीक है, ये नहीं पूछ रहा कि 3 का 5वां अपवर्त क्या हुआ, 3 का 8वां अपवर्त क्या हुआ। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा कि 3 का अपवर्त लिखे। तो अपवर्त का मतलब दूसरा अपवर्त का ही दूसरा नाम गुणज होता है। तो 3 का अपवर्त लिखे तो 3 के पहाड़ में जो जो आएगा जितना आएगा वो सब काउंट करके पहाड़ पढ़ कर लिखते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा कि 7 का अपवर्त लिखे तो 7 का पहाड़ा पढ़ के लिख देंगे 7, 14, 21, 28, 35 दो जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि 8वां लिखे या 10वां लिखे। तो उसी तरह से यहाँ पर 10 का अपवर्त लिखना है तो 10 के पहाड़ा जितना आएगा 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से आप लिख सकते हैं आदि, यानी इसको हम खत्म ही ना हो आदि, और यहाँ पर भी लिख सकते हैं आदि, यानी ये खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, समाप्त नहीं हो रहा, इसमें जितना चाहे उतना हम लिख सकते हैं। 3 के गुणज में जितना 3 के पहाड़ में जितना आएगा उसको खत्म नहीं होना चाहिए। और 7 के पहाड़ा में 7 का अपवर्त लिखने बोलेगा तो उसमें भी 7 के पहाड़ा लिखते जाएंगे, उसको भी खत्म नहीं होना चाहिए, इन्फिनिट रहे। और भी 10 का अपवर्त भी उसी तरह से लिखेंगे, लेकिन जब बोलेगा कि 5वां अपवर्त लिखे तो 5 से गुना कर देंगे। बोलेगा 10वां अपवर्त लिखे तो जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसको उतना संख्या से गुना करके